हेलो बच्चों, सभी लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, या ज़्यादा सही तरीके से बोलें तो ऑल दी बेस्ट। क्योंकि आप लोग लक के भरोसे तो जा नहीं रहे हो, पूरा एक साल अच्छे से पढ़ाई किए हो, हम भी मेहनत किए हैं और मेरे से ज़्यादा आप लोग भी मेहनत किए हो, तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। ठीक है, मेरा नाम राहुल रेहान, मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से और पढ़ाने का एक्सपीरियंस 5 से 6 साल का है। इतने दिनों से हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। कल के एग्ज़ाम के लिए जो सबसे मेन बात है उस बातों को एक बार सुन लीजिए, उसके बाद ही कल का एग्ज़ाम देना है। जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कम से कम 3 पेज लेंगे। जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में 5 नंबर का आएगा उसमें डायग्राम कंफर्म है, होना ही है, तो डायग्राम 1 पेज में बनाना है। डायग्राम एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, पेंसिल से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है या फिर पेन से भी बना सकते हैं। फिर से उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होगा उसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि डिफिनीशन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को डिफाइन करके उसके बाद अगर ज़रूरत हो उसमें डायग्राम का तो डायग्राम भी डालना है। और ज़्यादा कोशिश करना है कि सभी आंसर पॉइंट वाइज लिखें, एकदम लाइन बाय लाइन पैराग्राफ टाइप का नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 70 होगा, उसमें से आपको 35 का आंसर देना है। तो उन्हीं क्वेश्चन का आंसर 35 में से देना है जो एकदम अच्छे से आपको आता है, जिसमें थोड़ा भी डाउट हो ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। इसके बाद जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं जो कि 5 नंबर या 2 नंबर में आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से सबसे पहला है रे ऑप्टिक्स। उसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम जो है वो 5 मार्क्स में रहेगा। वो 2 क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा वो हम एक बार हिंट कर देते हैं। एक तो हो गया लेंस मेकर फार्मूला और एक हो गया रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। उसके बाद इसका एक और टॉपिक है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप वाले में जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो देख के जाना है और माइक्रोस्कोप वाले में कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख के जाना है। फिर वेव ऑप्टिक्स में आ जाइए। वेव ऑप्टिक्स में जो हमारा इंटरफेरेंस वाला टॉपिक है उसको एक बार देख लेना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उससे पहले जो हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ करवाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, उसको एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट से 2 नंबर वाला क्वेश्चन या फिर उसको डिफाइन करने के लिए रह सकता है, तो एक बार लॉजिक गेट सही से देख लेना है। उससे 5 नंबर का जो क्वेश्चन बचेगा वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस वाले पार्ट से जो हम लोग कॉमन इमीटर या कॉमन जो ट्रांजिस्टर वाला पढ़े हुए थे पार्ट, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर और कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, उसका जो हम लोग यूज़ किए हुए थे एज एन एम्पलीफायर यूज़ किए हुए थे, एज एन ऑसिलेटर यूज़ किए हुए थे, एज एन फीडबैक एम्पलीफायर यूज़ किए हुए थे, उस वाले टॉपिक को एक बार देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए मैग्नेट वाले में। तो मैग्नेट वाला जो टॉपिक है ना, उस मैग्नेट वाले टॉपिक से जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ाए हुए हैं, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, उसके बाद जो हिस्ट्रेसिस पढ़ाए हुए हैं उसको एक बार देख लेना है। फिर ईएमआई और एसी वाले चैप्टर में आ जाइए। एसी वाले चैप्टर में जो आरएमएस वैल्यू करंट का डिराइव करना सिखाए हुए थे वो लास्ट बार आया हुआ था आरएमएस वैल्यू करंट का डिराइव करने के लिए। तो इस बार एकदम चांस बनता है ना कि एवरेज वैल्यू पूछ ले आपसे, तो एवरेज वैल्यू करंट का कैसे निकालते हैं और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये दोनों देख के जाना है। फिर अब आ जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, कोई न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। किरचॉफ्स लॉ का जो एप्लीकेशन होगा उसी बेसिस पे आएगा, तो वो वाला न्यूमेरिकल देख लेना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 नंबर का क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा पोटेंशियोमीटर से, कि पोटेंशियोमीटर में हम लोग 2 सेल के ईएमएफ को कैसे मेजर करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं और मीटर ब्रिज क्या होता है, ये एक बार देख लेना है। ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक। अब पहले वाले चैप्टर में आ जाइए कैपेसिटर वाले में। कैपेसिटर से न्यूमेरिकल एकदम बेसिक होता है, मतलब ज़्यादा डेप्थ में वो नहीं पूछता है कभी भी। सिंपल सा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना चार्ज होगा, बस यही सब पूछेगा। तो ओवरऑल जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट था ये हम सब एक बार में बोल दिए हुए हैं। इतना भी टॉपिक अगर करके जाते हैं तो मतलब 70 में से ना मतलब 60 हो गया, इतना आराम से इसी टॉपिक में से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं बनाने वाला है। तो ठीक है, फिर से एक बार और सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, फिर मिलते हैं।